प्रक्षेपी विधियों के प्रतिपादक पूछ लिए जाते हैं, किस विधि में क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो आज की इस क्लास में 5 मिनट में हम व्यक्तित्व की प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव विधियों को याद कर रहे होंगे और ऐसा याद कि जीवन में कभी न भूलें। तो देखिए साहब, प्रक्षेपी विधियां होती क्या हैं? जो आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करती हैं। तो प्रक्षेपण शब्द किसका दिया हुआ है? सिगमंड फ्राइड साहब का। तो जो चीजें आपके अचेतन मन में चल रही हैं, जो भावनाएं, जो विचार, जो कुंठाएं, जो आप किसी को नहीं बता रहे, जिसके चलते आपका व्यक्तित्व गड़बड़ा रहा है, उसके बारे में पता लगाना कि भाई क्या विचार चलते हैं इस व्यक्ति के मन में, उनको हम बोलते हैं, जिन विधियों से हम अचेतन मन की इन चीजों को निकाल लेते हैं उन विधियों को बोलते हैं प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव मेथड। तो प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन का अध्ययन होता है। अब इसके अंदर हम ये चीजें पता लगाते हैं कि व्यक्ति किसी चीज के बारे में कैसे सोचता है, और व्यक्ति को खुद भी ये नहीं पता कि भाई मुझे चेक किया जा रहा है, तो वो बिना बनावट के उत्तर देता है। तो प्रक्षेपी विधि, जैसे सपोज कीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलने गए, आपका होने वाला है साहब विवाह, आपने उस व्यक्ति से पूछा कि बताइए आप कैसे हैं और ये वो, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, उस बारे में क्या विचार है। तो व्यक्ति को पता है कि भाई साहब विवाह का मामला है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये लड़की या ये लड़का मुझे इन्हीं उत्तरों के बेसिस पर मेरी पर्सनालिटी को चेक करेगा। तो बड़े बनावटी उत्तर होते हैं, तो गलत व्यक्ति के साथ ना फंस जाएं, इसके लिए प्रक्षेपी विधियां बहुत काम की हैं। क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि सामने वाले ने जो क्वेश्चन आपसे पूछे या सामने वाले ने आपकी पर्सनालिटी में जो चीजें चेक की, जो आपके अचेतन के विचार, अचेतन की इच्छाएं, अचेतन की भावनाएं थी, उनसे पता लगता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो इसमें बनावट का कोई ऑप्शन नहीं होता, और व्यक्ति जो भी किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है वो उसके अचेतन से प्रभावित होता है। कैसे? आ जाइए जरा। तो पहला है इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको बोलते हैं आईबीटी। हरमन रोशा ने दिया था 1921 में। इसमें 10 कार्ड बच्चे को दिखाए जाते हैं, उन कार्ड पर ऐसे शाही के धब्बे छिड़क दिए जाते हैं, सामने वाले से पूछा जाता है बताओ तुम्हें कौन सी आकृति नजर आ रही है, और आकृति हर व्यक्ति को वही नजर आएगी जो उसका अचेतन जिस तरीके के विचारों से भरा होगा। इसमें 5 कार्ड पर ब्लैक एंड व्हाइट धब्बे, 2 कार्ड पर ब्लैक व्हाइट और रेड धब्बे, और 3 कार्ड होते हैं रंगीन। फिर आता है टीएटी टेट प्रासंगिक अंतर्बोध, मॉर्गन मुर्रे लेकर आए 1935 में। इसमें मॉर्गन और मुर्रे इन्होंने 31 कार्ड दिए। 31 कार्ड बड़े लोगों के लिए हैं। एक बार में 20 कार्ड का प्रयोग होता है, जिसमें 19 कार्ड पर चित्र लगे होते हैं, एक कार्ड होता है खाली। अब ये इन 31 कार्ड में 10 कार्ड होते हैं मेल के, पुरुषों के, 10 फीमेल के, 10 दोनों, और एक कार्ड खाली, जिसपे उन कार्ड पर जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को देखकर व्यक्ति के मन में क्या ख्याल आता है वो उस खाली कार्ड पर कहानी के तौर पर लिखना है। तो टेट कहानी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। कैट चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे बोलते हैं लियोपोल्ड ब्लांक 1948, भारत की स्वतंत्रता के 1 साल बाद। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, 3 से लेकर 11 साल के बच्चे। इन कार्डों पर जानवरों, पेड़ पौधों के रंगीन चित्र होते हैं और बच्चे को कहानी बतानी होती है उन चित्रों को देखकर। एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पाइन टेंडलर लेकर आए 1930 में। अधूरे वाक्य होते हैं, स्पेशली 14 से लेकर 19 वर्ष के किशोरों के लिए बेस्ट होता है। उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं ये यही पूरे होते हैं। तो अधूरा सेंटेंस छोड़ दिया जाता है। तुम्हें देख कर मुझे, सामने वाला भर दे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो ये जो रैंडम मुंह से निकल गया है ये अचेतन की भावना ही निकली है। तो सेंटेंस को अधूरा छोड़ना, जहां सोचने का मौका न मिले, अचेतन तुरंत काम करे और आप पता लगा लो सामने वाला व्यक्ति कैसा है। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पहले 1879 में इसे फ्रांसिस गाल्टन लेकर आए। उस समय उन्होंने 75 शब्द रखे थे, 75 शब्द, लेकिन 1904 में युंग ने इसमें शब्दों की संख्या क्या कर दी? 100 कर दी। 100 शब्द कर दिए युंग ने, जिसमें 50 फालतू के शब्द और 50 व्यक्तिगत जीवन से जुड़े शब्द हैं।
और हर शब्द को सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है, आपको वो बताना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई, तो बिना सोचे क्विकली तुरंत बताना है, तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे उफ, दिक्कत। तो इसका मतलब आप अचेतन से पढ़ाई के लवर हैं या नहीं है, है ना। जॉब, तुरंत निकले कि पैसा, तो इसका मतलब अचेतन से ये चीज क्लियर हो रही है कि जॉब आपको किस लिए चाहिए, पैसा कमाने के लिए चाहिए सिर्फ। तो इससे पता लगता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। तो अगली बार किसी से मिलने जाओ तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फ्री वर्ड एसोसिएशन, ऐसे जो चीजें आपको इस व्यक्ति के बारे में जाननी है, जो विचार जानने हैं, तो फालतू के 50 शब्द और ढंग के 50 शब्द साथ में लेके जाना, कहना चलो गेम खेलेंगे, और गेम गेम में पता लग जाएगा। पीएफटी, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, तस्वीर कुंठा, रोजनविंग लेकर आए 1949 में। इसमें व्यक्ति को 24 कार्टून दिखाए जाते, 12 पर पुरुषों के चित्र होते, 12 पर महिलाओं के। किस चित्र को देखकर व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, किस काम को देखकर व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। सपोज करो कोई चित्र दिखाया, एक महिला पार्लर से लौट रही है या पार्लर से सजी धजी आ रही है, और व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन उसी पे निकले कि बस पति का पैसा उड़ाया, समझो यही है मामला। उसके घर में वो अपनी पत्नी की इन्हीं बातों से फ्रस्ट्रेटेड है। तो ऐसे पता लगता है। ठीक। डीपीटी, ड्रॉ अ पर्सन, मैकहोवर ने दिया 1926 में। इसमें पर्सन को ड्रॉ करना है, चित्र अंकन करना है, मनुष्य की आकृति बनवाकर आप व्यक्तित्व को मापते हो, कैसी आकृति उस व्यक्ति ने बनाई, उससे पता लगता है व्यक्तित्व सरल है, कठिन है, जटिल है, घाघ आदमी है, छुपा रहा है या सच्चाई है। फिर आता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, स्टर्न ने 1937 में। बादलों में आपको कौन सा चित्र नजर आ रहा है, बादलों को देखकर उसके माध्यम से पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। साइकोड्रामा, मनोनाटकी विधि, जेएल मोरेनो 1949 में। इसमें अभिनय नाटक कराया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे को अपने इमोशन को प्रकट करने का मौका मिलता है। तो चलिए एक बार ट्रिक से सबको याद करते हैं। हरमन रोशा का था शाही डब्बा परीक्षण। तो रोशा, रोमत यार, शाही का डब्बा ही तो है। हरमन रोशा का शाही डब्बा परीक्षण 1921। 10 कार्ड याद रह जाएंगे। मॉर्गन और मुर्रे, टेट, टीएटी, तो आप सब यूपी टेट, सी टेट, पता नहीं कितने टेट देते हैं। तो टेट देखकर रो मत, मुरझा मत मेरे यार, मॉर्गन और मुर्रे। टेट देखकर मुर्रे मुरझा गया। कैट, कैट यानी लियोपोल्ड ब्लांक का चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। तो कैट यानी बिल्ली के पीछे बालक, लियोपोल्ड ब्लांक, बिल्ली के पीछे बालक या बालक के पीछे बिल्ली, कुछ भी कर लीजिए, याद हो जाएगा। एससीटी, पाइन और टेंडलर, अधूरा वाक्य लिखने में हाथ में पाइन होता है, पेन होता है। अधूरे वाक्य अगर कोई छोड़ जाए, उनको आप कंप्लीट करो तो आपके हाथ में क्या होगा, पेन होगा। 1930, पाइन और टेंडलर। ठीक साहब। उसके बाद पीएफटी, रोजनविंग, जब रोज कोई आपको तंग करता है तो आपको क्या महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। तो रोजनविंग का तस्वीर कुंठा। क्लाउड स्टर्न, बादल में स्टार टिमटिमाते हैं, तो स्टर्न ने दिया क्लाउड पिक्चर टेस्ट। मनोनाटकीय, जेएल मोरेनो, नाटक देखने को मोरे नैना, मोरेना, मोरे नैना तरस गए। हो गई अब आपको सारी विधियां, जितने भी बच्चे अपनी कंटेंट की बेहतरीन